सेंसे और स्टूडेंट की जोड़ी सबसे बढ़िया जोड़ी होती है क्योंकि इसमें एक सीखता है और दूसरा सिखाता है। सेंसे एक ऐसा पर्सन होता है जिसकी वजह से एक स्टूडेंट अपनी लाइफ में ग्रो करता है हर एक फील्ड में, चाहे वो स्टडीज हो, स्पोर्ट्स हो या अपने नारुतो सीरीज की शिनोबी ट्रेनिंग हो। तो इसी खुशी में आज हम देखने वाले हैं नारुतो सीरीज के सेंसे और स्टूडेंट का बेस्ट डुओ। तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। नंबर 10 नारुतो और कोनोहामारू। कोनोहामारू जो 3rd होकागे का पोता था और नारुतो 4th होकागे का बेटा था। ये दोनों ही होकागे के औलादे थी और दोनों ही सेम ड्रीम शेयर करते थे। नारुतो होकागे बनना चाहता था और कोनोहामारू भी होकागे बनना चाहता था। कोनोहामारू का पर्सनल ट्रेनर इबिसु था, लेकिन बाद में कोनोहामारू नारुतो को अपना बॉस मानता है और उससे बहुत सारे जुत्सु सीखता है, जैसे कि शैडो क्लोन जुत्सु, रसिंगान और सबका फेवरेट सेक्सी जुत्सु। What in the world's going on, Kakashi Sensei? I don't know. What you taught me in maintaining the highest level. कोनोहामारू नारुतो का पहला और फेवरेट स्टूडेंट था। नंबर 9 ज़ाबुज़ा और हाकू। ज़ाबुज़ा मोमोची जो 7 स्वॉर्ड्समैन ऑफ द मिस्ट का एक मेंबर होने के साथ साथ एक रोग निंजा भी था। ज़ाबुज़ा ने बचपन में ही हाकू की जान बचाई थी और उसे ट्रेन भी किया था। हाकू यूकी क्लैन से था। इस क्लैन के पास एक खास किस्म का किकेगेंकाई होता है जिसे आइस रिलीज कहते हैं। इसमें यूजर विंड और वाटर चक्रा नेचर्स को कंबाइन करके आइस रिलीज परफॉर्म कर पाता है। जब हाकू और ज़ाबुज़ा की फाइट टीम 7 से होती है, इस फाइट में काकाशी ज़ाबुज़ा को अपनी चिदोरी से मारने वाला था, लेकिन बीच में हाकू आ जाता है और ज़ाबुज़ा को बचा लेता है और खुद मारा जाता है, क्योंकि हाकू के लिए ज़ाबुज़ा सब कुछ था और बाद में ज़ाबुज़ा को भी हाकू की अहमियत समझ आती है। नंबर 8 काकाशी एंड सास्के। चुनेन एग्जाम्स के दौरान जब सास्के अपने गेनेन डेज में था और सास्के की फाइट अपने राजस्थानी गारा के साथ होने वाली थी, तो उस टाइम पर काकाशी ने सास्के को अकेले ट्रेन किया था और इसे अपना सिग्नेचर जुत्सु चिदोरी भी सिखाई थी और इन दोनों की एंट्री तो तुम लोगों को याद ही होगी। नंबर 7 काकाशी एंड मिनाटो। काकाशी बचपन से ही अपनी जनरेशन का एक प्रोडिजी था, क्योंकि काकाशी सिर्फ 5 साल की एज में निंजा एकेडमी से ग्रेजुएट हुआ, 6 साल की एज में चुनिन बना और 12 साल की एज में जोनिन बना। काकाशी टीम 7 में था, जिसमें काकाशी, ओबिटो और रिन थे और इनका सेंसे था मिनाटो और मिनाटो का फेवरेट स्टूडेंट था काकाशी। नंबर 6 शिकामारू एंड आसुमा। शिकामारू जो पैदाइशी एक जीनियस था लेकिन बहुत ज्यादा आलसी था, मेरी तरह। शिकामारू, चोजी और इनो ये तीनों टीम 10 में थे और इस टीम का सेंसे था आसुमा सरुटोबी। आसुमा ने अपना मोस्ट ऑफ द टाइम शिकामारू के साथ स्पेंड किया था और उसके साथ शोगी भी खेलता था टाइम पास के लिए। इन दोनों की जोड़ी भी बढ़िया जोड़ी थी सेंसे स्टूडेंट की, लेकिन लास्ट में हीडान आसुमा को मार देता है, फिर शिकामारू अपने सेंसे आसुमा का बदला लेता है। नंबर 5 रॉकली एंड माइट गाय। रॉकली बचपन से ही निंजुत्सु और गेंजुत्सु परफॉर्म नहीं कर पाता था, लेकिन गाय सेंसे से मिलने के बाद रॉकली एक बढ़िया ताइजुत्सु यूजर बनता है यंग एज में। रॉकली और माइट गाय की जोड़ी सेंसे स्टूडेंट कम, लेकिन बाप बेटी की जोड़ी ज्यादा लगती थी, क्योंकि दोनों का हेयर स्टाइल सेम था, दोनों कपड़े भी सेम पहनते थे और दोनों ही ताइजुत्सु यूजर थे। नंबर 4 सास्के और ओरोचिमारू। इटाची से बदला लेने के लिए सास्के ओरोचिमारू के पास जाता है ताकि वो पावर हासिल